नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए एक टॉपिक दिया गया है नीति आयोग और नीति आयोग से संबंधित जो भी फैक्ट है दोस्तों यूपी लेखपाल के लिए, वो इसी क्लास से दोस्तों आपके सभी क्लियर होने वाले हैं। बने रहिएगा क्लास में दोस्तों। क्लास को आरंभ करते हैं। कुछ थ्योरी है और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। आप सभी जानते भी होंगे, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यहीं पर हम जान लेते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, इसको भी जान लेना है। वर्तमान में दोस्तों अशोक कुमार लाहिड़ी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और यदि नीति आयोग का CEO पूछा जाए तो ये दोस्तों वर्तमान में फरवरी मंथ में बनी थी, निधि छिब्बर। ठीक है, इन दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए और नीचे आ जाते हैं। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। क्षेत्रीय परिषद आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन आगे बनने वाला है, थ्योरी को थोड़ा ध्यान से कंटेस्ट कीजिएगा। तदर्थ सदस्यता अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 नामित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। तो CEO जो बनता है वो प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ये भारत सरकार का सचिव होता है, जो कि फिलहाल है निधि छिब्बर। नेक्स्ट पर आते हैं। विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, ये क्या होते हैं? विशेष आमंत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नीति आयोग के कार्य क्या है? ये एक अच्छा फैक्ट है। तो नीति आयोग के कार्य आपको जान लेना है। यहाँ पर नीति आयोग के उद्देश्यों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना, विश्वसनीय योजना सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक नीतियाँ तैयार करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और प्रभावी शासन के लिए संसाधन केंद्र स्थापित करना ही नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य हैं या नीति आयोग के कार्य हैं। याद कर लीजिए, जैसे कि सहकारी संघवाद को बढ़ाना, कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना है, विश्वसनीय योजना सुनिश्चित करना है, दीर्घकालिक नीतियाँ तैयार करना नीति आयोग का कार्य है, नवाचार को प्रोत्साहित करना और प्रभावी शासन के लिए एक संसाधन केंद्र स्थापित करना, ये नीति आयोग के उद्देश्य कहिए या फिर आप कार्य कह लीजिए। ये सभी यहाँ पर शामिल होते हैं। नीति आयोग के प्रमुख 2 हब, नीति आयोग के प्रमुख 2 हब कौन से हैं? तो यहाँ पर टीम इंडिया हब राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान नवोन्मेष हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। तो नीति आयोग किस टैंक की भांति कार्य करता है? तो नीति आयोग एक थिंक टैंक की भांति कार्य करता है, इसको आपको याद रखना है। नीति आयोग के 3 दस्तावेज जारी हैं। देखिए नीति आयोग के 3 दस्तावेज क्या हैं? एक तो 3 वर्षीय कार्य एजेंडा। कार्य एजेंडा कितने वर्ष का होता है? तो कार्य एजेंडा 3 वर्ष के लिए होता है। और रणनीति का दस्तावेज 7 वर्ष का होता है और लक्ष्य दस्तावेज 15 वर्षीय होता है। तो कैसे याद रखेंगे? 3 का डबल 6 होता, 1 बढ़ा दीजिए 7 और 7 का डबल 14 होता, 1 बढ़ा दीजिए 15। तो यदि एजेंडा की बात करें हम दोस्तों, एजेंडा आपका आएगा 3 वर्ष के लिए। और रणनीति ऐसी प्रश्न बनेगा दोस्तों, रणनीति आएगी 7 वर्ष और लक्ष्य आएगा आपका 15 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है। तो नीति आयोग के उद्देश्य हैं। नीति आयोग यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। देखिए जब मजबूत होगा राज्य तो राष्ट्र भी अपने आप मजबूत हो जाएगा। क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संचालित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना है। नीचे आ जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों
तक इसे उत्तर विकसित करना है। नीचे आते पॉइंट पर राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियाँ शामिल की गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीतियाँ जो है शामिल की जाती हैं। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है, यानी कि समाज के उन वर्गों पर ध्यान देना है जो आर्थिक प्रगति से लाभान्वित नहीं है। नीति आयोग की भूमिका क्या होती है? तो इसमें भूमिका होती है सरकारी संघवाद। सरकारी संघवाद में केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना और राष्ट्रीय विकास के लिए उन्हें साथ लाना ही सहकारी संघवाद है। रणनीतिक थिंक टैंक भारत सरकार को नीतिगत और तकनीक सलाह प्रदान करना ही नीति आयोग का उद्देश्य और लक्ष्य है। विकास का दृष्टिकोण ये तैयार करते हैं। दीर्घकालिक नीतियाँ तैयार करना, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, ये सब है दोस्तों। सतत विकास लक्ष्य SDG, देश में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाना और उनकी निगरानी करना। देश में सतत विकास लक्ष्य 17, ये भी हमारा लेखपाल का टॉपिक है। सभी 17 आपको याद रहने चाहिए, प्रश्न बन सकता है। प्रतियोगी संघवाद आपको याद रखना है। राज्यों के बीच विकास दर बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पढ़ाते हैं अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करना आपका उद्देश्य है दोस्तों, क्योंकि जो भी हमारे द्वारा नीति तैयार की जाती है उनका मूल्यांकन अवश्य किया जाता है। नीति आयोग के 7 स्तंभ क्या है? एक तो जनसंपर्क है, सक्रियता है, सहभागिता है, सशक्तिकरण है, समावेश है, समानता और पारदर्शिता के आधार पर कार्य करना। ये नीति आयोग के 7 स्तंभ है। कोई भी 4 स्तंभ देकर के आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन सा इनमें नहीं है या कौन कौन से इनमें शामिल है, तो 7 आपको याद रहनी चाहिए। नीति आयोग क्या है दोस्तों? नीति आयोग एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, मैंने आपको बताया है। यह सदस्यों की व्यापक विशेषता पर बल देता है। यह सहकारी संघवाद भावना पर कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है आपको, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित भी करता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त जो सचिव होते हैं CEO के रूप में उनको जाना जाता है। यह बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। ये दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर दोस्तों कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है। ये नीति जरूर बनाता है परंतु लागू करने का अधिकार इसको बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर कैसे प्रश्न बना है। नीति आयोग के ज्ञान और नवाचार हब का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक और बाहरी हितों के बीच ज्ञान निर्माण और ज्ञान साझाकरण प्रणाली बनाना। देखिए ये आपका फैक्टर, जब आप चारों फैक्टरों को पढ़ोगे तो आसानी से इस तरीके से आप आंसर को चुन पाएंगे। नेक्स्ट पर आते हैं नीति आयोग किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाता है। देखिए यहाँ पर केवल ऊपर से नीचे, मैंने भी बताया दोस्तों ये गलत हो जाएगा। केवल नीचे से ऊपर, बॉटम अप ओनली, ठीक है, यही रहेगा। नीचे से ऊपर वाला दृष्टिकोण ये अपनाता है, परंतु यहाँ पर इसको हटाइए तो यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, ये ज़्यादा सही रहेगा। सहयोगात्मक और सहकारी संघवाद के साथ नीचे से ऊपर, बॉटम अप, ठीक है, नीचे से ऊपर, याद रखना नीचे से ऊपर। यहाँ पर केवल लिखा हुआ था सेकंड वाले में, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर संघवाद भी लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, सी वाला विकल्प। नीचे आइए दोस्तों, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसने भारत में योजना निर्माण का आधार तैयार किया। तो ये पुस्तक लिखी गई है M विश्वेश्वरैया के द्वारा। M विश्वेश्वरैया के द्वारा इसको लिखा गया है, ये इनकी पुस्तक थी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखे हैं और थ्योरी के माध्यम से नीति आयोग के सभी फैक्ट हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं। यदि जरा भी आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।